गांव की हर जनता परेशान है। अभी बोलते हैं विकास हो रहा है एयरपोर्ट से, हमारे कौड़ियों में जमीनों को ले रहे हैं और तीनों तीन गुना में इसको बेच रहे हैं। हम विकास नहीं है, विनाश है। हमारे ये क्षेत्र का विनाश हो रहा है। मेरा नाम खुशीराम फौजी है। फौज में सेना में सर्विस करने के बाद में अब गांव में रह रहा हूँ। कहाँ पे पोस्टिंग थी आपकी? पोस्टिंग मेरी दिल्ली से कुपवाड़ा में भी रह चुका हूँ, लेह लद्दाख में भी रह चुका हूँ। रहने के लिए तो जो नौकरी सर्विस करता है वो तो खैर सभी जगह है। हाँ, अपना सेवा में आज से ठीक टाइम से सर्विस करके आ गया। पर जो हमारे आगे था अभी है, जैसे कि बीजेपी का राज आया, अभी यहाँ पे आने के बाद में तो घरों को भी देखना है, बच्चों को भी देखना पड़ता तो है ही है पेंशन आने के बाद में। और जो भी कार्रवाई की जा रही है अभी भाई सरकार से और अधिकारों से, सब गांव की हमारी पूरी गांव की हर जनता परेशान है। अभी बोलते हैं विकास हो रहा है एयरपोर्ट से, हमारे कौड़ियों में जमीनों को ले रहे हैं और तीन गुना में इसको बेच रहे हैं। हम यानी कि अपनी मर्जी का सरकार ने चला रखा है, जबकि ग्रामीणों का अलग सर्किल रेट के हिसाब से ग्रामीणों को रात रात में शहरीकरण बना देते हैं। तो हम आने वाली, चलो हमारे बड़े बूढ़े हमारे लिए करके गए, तो हम नई पीढ़ी को क्या विकास दिखाएंगे? कोई बच्चा है सर्विस है, लोकल में किसी को सर्विस नहीं दे रहे। 5 साल पहले 6 साल पहले कुछ गांव उठे हैं, विस्थापन किया है इन्होंने, वो बेघर कर दिए हैं इन्होंने। सबका साथ सबका विकास तो है, हम मानते हैं सरकार का, पर अभी जो हमारे साथ में किया जा रहा है 200-250 साल क्या उससे ज्यादा का है। इस गांव में मंदिर भी है और जबरदस्ती जिसको भी कुछ भी किसान रोता है तो कोई सुनवाई नहीं है। और प्रशासन का कोई भी एक आदमी झूठा कह दे सही कह दे तो वो सत्य है। अभी हमने आपत्ति लगाई, ना किसी का ब्यौरा दिया है किसी ने कि आपत्ति कितनी हो गई, सब सहमति का ही उसमें दूसरे दिन पेपर में निकाल देते हैं, हाँ जी थोड़ा गांव की सहमति हो गई। अभी इसको विस्थापन के लिए भी अभी बता कुछ नहीं रहे। तो हर जन जन की यही पुकार है कि जो किया जा रहा है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए केवल धोखा ही किया जा रहा है। इस सरकार कह रही है कि हम आपको अच्छा मुआवजा दे रहे हैं, करोड़ों में मुआवजा मिल रहा है किसानों को, प्लॉट मिल रहे हैं, सरकार कह रही है ऐसा। तो आप लोगों को क्या लग रहा है मैं ये कह रहा हूँ कि कहने में और करने में बहुत अंतर हो रहा है। पहले वाले 6-7 साल पहले हो गए, उनको कितने प्लॉट और उनको कितने बच्चों को नौकरी और वो सब कुछ दे दिया इन्होंने, कुछ नहीं मिला है। हमारे बच्चे तो आने वाली पीढ़ी तो हमको गालियां देंगी ना जो कर रही है सरकार। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई जैसे कि सरकार का है, बोला सरकार का और अधिकार का, बोला उन्हीं की मनमर्जी चल रही है। पहले इसी का सर्किल रेट बता दिया 4500 वर्ग मीटर और फिर उसके दूसरे दिन ही कर दिया 4300 मीटर। अरे जब से अभी मेरा बालक है, कोई भी उम्र में है, अब क्या उससे पहले का जब एसआई सर्वे हुआ का तब की डेट लेनी चाहिए? क्या उसके बाद में 1.5 साल हो गई, क्या वो 25 इसमें 18 साल से बड़ा नहीं होगा? तो वो कह रहे हैं कि जब एसआईटी सर्वे हुआ तब तक के बच्चों को, यानी कि वो नाबालिग के आपके ऊपर डिपेंडेंट थे मतलब? हाँ जी, उसको भाई बालिग हो गया है। अगर मेरा बच्चा एक 18 साल का एक 17 साल का है, तो 17 वाले को तो मेरे उसमें बड़े वाले को चलो कुछ फैसिलिटी मिल भी गई तो वो तो मेरा गला काट देगा। और जी जी मुझे ये बताइए कि जैसे मान लीजिए मैं एक किसान हूँ, जी मेरी मान लीजिए 5 बीघे ज़मीन है, एक मकान है, तो सरकार मुझे हटाएगी। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि देश के दूसरे लोग भी समझ सकें इस बात को कि आप लोगों का दर्द क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 बीघे ज़मीन है, एक मकान है और 2 मेरे बच्चे हैं मान लीजिए, तो मुझे जब सरकार हटाएगी तो मुझे कितना पैसा देगी? आप अभी जो करंट चल रहा है आपकी इस गाँव, अभी 5.5 की घोषणा कर रखी है बालिग बच्चे के लिए। यानी मेरे 2 बच्चे हैं, अगर 18 साल से ऊपर हैं तो 5.5 लाख रुपए उनको मिलेगा, जी मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं
हाँ, और नौकरी अगर लेता है तो ये मुआवजा नहीं दिया जाएगा, वो 5.5 लाख रुपए नहीं मिलेगा। ये नहीं मिलेगी। और जो मेरी जमीन है 5 बीघे उसका क्या होगा? उसका 5 का मेरे को उसमें मुआवजा मिलेगा। जो कि 4300 रुपए। यानी कि जो भी सर्किल रेट का हम शहरीकरण कर दिए, जबकि हम ग्रामीण में शहरीकरण की तो कोई सुविधा ही नहीं है हमारे पास में। तो ये सिर्फ इसी के लिए इन्होंने ये बदल दिया कि ग्रामीण को शहरीकरण कर दिया, ग्रामीण को मुआवजे के उसमें, क्योंकि ग्रामीण में 4 गुना होता है। 6 गुना, और ग्रामीण होते तो 4 गुना सर्किल रेट का देना पड़ता है। 15 साल से कोई सर्किल रेट बढ़ाने की कोई प्रावधान नहीं। ये चेंज कब हुआ है जो ग्रामीण से शहरीकरण का हुआ? ये कम से कम 6 साल से हो गया है। जब से एयरपोर्ट आने की बात है तब से। 2018 के बाद में हमें तो यही नहीं पता चला है, गांव वालों को यही नहीं पता चला कि कब हम ग्रामीण थे, कब शहरीकरण कर दिए। तो आपको तो अच्छा फील करना चाहिए कि आप शहर वाले हो गए। शहर वालों का तो फिर सर्किल रेट को बढ़ाना चाहिए, शहर वाली सुविधाएं देनी चाहिए। आप इधर आइए। यहाँ शहरों में जैसी क्या क्या सुविधाएं हैं? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, ग्रामीणों से भी गए गुजरे कर रखे हैं हम लोग। दिक्कतें क्या क्या है यहाँ पे लोग? दिक्कतें सभी है, तो नहीं कोई पानी की उसमें व्यवस्था है, जो शहरीकरण वाली सुविधा होनी चाहिए। शहरीकरण का सफाई की? सफाई का है, सफाई का 1 हफ्ते में 16 गांवों में 1 ट्रैक्टर दे रखा है। सफाई वाले क्या करेंगे? सफाई वाले निकाल करके चले जाते, 16 गांवों को 1 ट्रैक्टर क्या कवर करेगा? 24 घंटे बिजली आती है? 24 घंटे में क्या बिजली कहाँ से इतना देंगे? ये वो कहते कुछ है, करते कुछ है। मतलब गाँव का ऐसा हिसाब है, वो फिर यहाँ से आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है जी। चंद्र प्रकाश जी, इन्होंने बताया कि आपको रातों रात ग्रामीण से शहरी बना दिया। सुविधाओं के लेवल में आप शहर शहर जैसे हुए हैं? नहीं, कुछ नहीं। सफाई कर्मचारी आते हैं, झाड़ू लगाए उस कूड़े को भी यही इकट्ठा कर जाते हैं। आप सामने देख लो, सब स्कूलों अस्पतालों का क्या हालत है? स्कूल, प्राइमरी स्कूल हैं यहाँ 2, उनमें टीचर हैं, लेकिन टीचरों के लिए कभी SIR सर्वे, कभी जनगणना, कभी जाति गणना, कभी कुत्तों की गणना, वो सब उसी में लगे रहते हैं। बच्चे तो पढ़ने के लिए नाम पर 0 हैं। और सभी बेचारे जो गार्जियन कैसे कैसे करके प्राइवेट विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जो सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल है वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर नगरा है गढ़, वहाँ ले जा। यहाँ पर इसका जो केंद्र था वो टूटा हुआ पड़ा है, छत गिर गई है, उसका कोई संभालने का कोई कार्य नहीं हो रहा। जो एनएम थी, जो यहाँ गर्भवती महिलाओं के टीके, बच्चों के टीके लगाती थी, वो भी बेचारी परेशान है। आप लोग क्या सोच रहे हैं अभी? जैसे ये गांव लिस्ट में आ गया है, आप लोगों को विस्थापित किया जाएगा, यहाँ से माइग्रेट किया जाएगा कहीं, जैसा RR कॉलोनीज का एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे बसाने की बात हो रही है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं अपने घर परिवार जमीन छोड़ने को लेकर? आप लोगों के दिमाग में देखिए, हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि हम उनकी भी सुन चुके हैं। जो बेचारे RR में रह रहे हैं उतने इतने परेशान हैं, ना वहाँ कोई सुविधा है, बिजली का बिल कई गुना है यहाँ से ज़्यादा, पानी का बहुत सारे टैक्स जो वो भुगत रहे हैं। जमीन थोड़ी थोड़ी थी, चली गई, अब बेचारे मजदूरी करके अपना पेट पालन कर रहे हैं कैसे। उसी प्रकार से यहाँ की जनता का भी यही हाल होना है। विकास नहीं है, विनाश है। अच्छा, हमारे ये क्षेत्र का विनाश हो रहा है। अब बताइए, 2 किलोमीटर की परिधि में ये थोड़ा गांव बसा हुआ है, कहाँ जा करके कितनी जगह दे देंगे? अच्छा, 2 किलोमीटर की परिधि बता रहा हूं मैं। आप वृत्ताकार क्षेत्र उसका नाप है तो 2 किलोमीटर की सेंटर से आप यहीं से ले ले। अच्छा, इंटर कॉलेज है, उसका भी विस्थापन हो रहा है, कहाँ तो ये बच्चे पढ़ेंगे वहां जा करके। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आज 18 साल का बच्चा है, उसे आप 5.5 लाख रुपए दे रहे हो, या नौकरी के नाम पर नहीं दे रहे हो। जो 18 में गांव विस्थापित हुए थे, उन बेरोजगारों को आज तक कोई भी नौकरी नहीं मिली है। वो बेचारे आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन के नाम पर उन पर डंडा भी पड़ रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिली है। उन्होंने 5.5 लाख रुपए भी नहीं लिए और ना ही उन्हें नौकरी मिली है। तो 18 साल से कम के जो बच्चे हैं, उनको बेचारों का क्या होगा? क्या वो उस बाप को औलाद नहीं है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? उनके लिए ना कोई प्लॉट है, ना 5.5 लाख रुपए हैं, ना कोई नौकरी है, ना कोई आगे की कोई प्रक्रिया है। तो आगे का भविष्य कैसे देखते हैं आप? ये जो नौजवान बच्चे हैं, आगे का इन गाँव भविष्य से का बिल्कुल, उन गाँव को उजाड़ा जाएगा तो ये बच्चे क्या करेंगे आगे जाके? ये अंधकार में जाएंगे, इनका जीवन बर्बाद है। ये अपने पेट पालन करने के लिए सिवा मजदूरी के और कोई चारा नहीं है इनके पास।
क्योंकि खेत हैं वो चले जाएंगे, खेत तो छीन रही है गवर्नमेंट। कहाँ अब डेली आ रही है, यूट्यूब पे भी आ रही है, उस पे भी, फेसबुक पे भी आ रही है कि प्राधिकरण, तीनों प्राधिकरण, कोई 6,000 से 7,000 कर रहा है, कोई 7,000 से 8,000 कर रहा है, कोई 5,000 से 6,000 कर रहा है। हमारे यहाँ के बाद में भी न्यू नोएडा के लिए जो जमीन अथॉरिटी ग्रहण करेगी उसका भी 5600 रुपये सर्किल रेट दिखाया गया है, और हमारे यहाँ की जो जमीन है एयरपोर्ट के नाम पर 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ली जा रही है। तो पहले फेज में इन्होंने 2100-2200 के करीब ली थी, 3500-3700 हो गई। नहीं तो उसमें वो आज हमसे ज्यादा आज भी फायदे में है। कैसे? वो ऐसे कि जहां हम जाते हैं जमीन खरीदने के लिए, वहां पहले 1, 1.5, 2, 3 लाख रुपए बीघा जमीन मिल जाती थी। आज वही जमीन के नाम पर 20 लाख रुपए से कम कोई जमीन नहीं, 7 गुना हो गया। जेवर में तो वैसे भी जमीनों का रेट बहुत तेज। मैं बताऊं आपको, वेना में मैं जाता हूं पढ़ाने के लिए, वहां 25-30, तो वहां बिल्कुल बेकार जमीन के, और जो ऑन रोड है 1 करोड़ रुपए बीघा जमीन के दाम है। अच्छा, तो मतलब उतना ही जितना बढ़ाया उससे ज्यादा बढ़ गया आपका उससे मार्केट मतलब रेट। बढ़ा दूना, हाँ। यहाँ मान लीजिए दूना बढ़ा, हाँ। और वहां 7 गुना हो गया। तो हमें क्या फायदा हुआ? और ना जमीन मिलनी, उन लोगों ने तो जमीन ले ली, हमें जमीन नहीं मिलनी। 6 साल पहले भी बच्चों को 5.5 लाख और जब भी 5.5 लाख थे, और आज भी 5.5 है। कम से कम 12 लाख रुपए होने चाहिए तो इस हिसाब से। तो देखिए, विस्थापन के नाम पर तो ये बिल्कुल विनाश है। चलो गवर्नमेंट की कोई योजना है, भाई एयरपोर्ट बन रहा है, तो उसमें हम भी गवर्नमेंट के अधीन है, तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं, है तो विनाश ही। लेकिन चलो जमीन को आप जैसे भी ले रहे हैं उसका कम से कम उचित मुआवजा तो दें, और विस्थापन से रोक।